व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। आई एम अली आरिफ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका को लेकर। आज जो दूसरा ओडीआई मैच खेला गया और जो श्रीलंका की जीत पे ख़त्म हुआ। जी, श्रीलंका और भारत के खिलाफ 3 ओडीआई की सीरीज आज जो कि श्रीलंका में खेली जा रही है प्रेमदासा स्टेडियम में। श्रीलंका ने भारत को एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी और जिस जीत की तलाश में भारत के खिलाफ श्रीलंका था, बिलाखिर कल उनको वो जीत मिल गई। इसमें जहां श्रीलंका के बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूट किया, गो के बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग में परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आई श्रीलंका की तरफ से, लेकिन 5 बैट्समैनों ने कुछ रीजनेबल स्कोर कंट्रीब्यूट किया। और वहीं जो श्रीलंका के बॉलर थे, लेग स्पिनर जेफरी वांडरसे, वांडरसे ने तो बस एक वंडर ही कर दिया और सबको वंडर कर दिया कि क्या ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी। जो कि बैट्समैन खेल भी नहीं पाए और every batsman was confused. So श्रीलंका ने जेफरी वांडरसे की आउटस्टैंडिंग जो बॉलिंग थी उस बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका ये मैच भारत के खिलाफ जीतने में कामयाब हो गया। अच्छा, कुछ सीन इस तरह है कि श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा, जब बैटिंग करने का फैसला किया तो ऑफकोर्स उस टाइम उनके ऊपर कोई स्कोर चेस करने का प्रेशर नहीं था। जो स्कोर एक्सपेक्टेड था कि 260-65 को अराउंड ऐसा कोई स्कोर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने 240 रन का स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर जड़ा, जिसमें 5 श्रीलंकन बैट्समैनों ने ज़रा रीज़नेबल परफॉर्मेंस की, गो के बहुत बड़ी इनिंग कोई देखने में नहीं आई। जिसमें अवेश का, जिन्होंने 40 रन बनाए, 62 बॉलों का उन्होंने सामना किया और 40 रन की इनिंग खेली। जबकि मेंडिस ने, उन्होंने 30 रन बनाए, 42 बॉलों का सामना किया। बिल्कुल इसी तरह समारा विक्रामा, उन्होंने 14 रन बनाए, 31 बॉलों का सामना किया। असलंका 25 रन बना सके 42 बॉलों के ऊपर और ली एंच ने 12 रन बनाए 29 बॉलों पे। विलेज ने 39 स्कोर किया 35 बॉलों के ऊपर और कमिंडू, जिन्होंने 40 रन बनाए 44 बॉलों के ऊपर, और अकीला 6, उन्होंने 15 रन बनाए 13 बॉलों के ऊपर। तो इस तरह भारत ने श्रीलंका ने 240 रन का जो टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर उन्होंने सेट किया भारत के लिए। और इस तरह जो है ये 240 रन के ऊपर श्रीलंका का जो स्कोर था जो उन्होंने भारत को जीतने के लिए दिया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें कि जो इंडिया की बॉलिंग थी, उसमें बॉलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे सिराज ने 8 ओवर किए, 1 रन उनका मेडिन रहा और 43 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। अर्शदीप जो है वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अर्शदीप ने 9 ओवर किए, 58 रन देकर उन्होंने कोई भी विकेट वो हासिल नहीं कर सके। जबकि अक्सर ने 9 ओवर किया, 38 रन देकर 1 विकेट ली। और दुबे ने जो है 2 ओवर किए, 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। जबकि वाशिंगटन ने 10 ओवर किए, 1 मेडिन रहा, 30 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका से यहाँ श्रीलंका आकर के वाशिंगटन विकेट ले रहे थे। वाशिंगटन है तो वाशिंगटन ने जो है 10 ओवर किए, 1 मेडिन, 30 रन दे के 3 खिलाड़ी को आउट किया, कामयाब रहे। और जो कुलदीप ने किए 10 ओवर, 1 मेडिन, 33 रन देकर 2 खिलाड़ी वो भी आउट कर सके। जबकि रोहित ने 2 ओवर किए, 11 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके। तो 2 इंडिया के जो बॉलर थे जो मेन विकेट टेकन रहे, जिसमें वाशिंगटन जिन्होंने 3 विकेटें ली और कुलदीप जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो ये तो था टोटल श्रीलंका की बैटिंग और भारत की बॉलिंग का। अब जब उसके बाद जब भारत बैटिंग करने के लिए आया तो 240 रन का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल उनको चाहिए था, जो टारगेट दिया था 241 पे उन्होंने विन करना था।
अब आज जब भारत बैटिंग करने के लिए आया तो जिस वक्त रोहित शर्मा विकेट के ऊपर थे और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, वो 97 पे कोई भी विकेट नहीं गिरी थी, यानी कि 97 कोई विकेट भी भारत की नहीं गिरी थी। तो लग ये रहा था कि भारत कन्विंसिंगली इस मैच को जीत जाएगा। और लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी है तो उसके बाद भारत की बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरह का भी बस ऐसा सीन हुआ कि कभी आपने देखा होगा कि वो छत पे एक परनाला होता है और छत पे कचरा इकट्ठा होता रहता है और फिर बारिश हो जाए तो वो कचरा सारा जाकर वो परनाले के मुंह पर जा कर के वो वहाँ जम जाता है और वो पानी की निकासी को रोक देता है, क्योंकि वो कचरा जो है वो उस जो परनाले का जो मुंह होता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो पानी सारा पीछे रुका खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप उस कचरे को परनाले के मुंह से साफ करें तो पानी एक प्रेशर के साथ बाहर जाता है। बिल्कुल इसी तरह रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि वो उन्होंने एक विकेट्स को जो इंडिया की जाम किया हुआ था और बैटिंग भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। 4-5 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए और बेहतरीन बैटिंग करी। उस वक्त तक जब तक रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे लग बिल्कुल ये रहा था कि भारत कन्विंसिंगली ये सेकेंड ओडीआई भारत श्रीलंका से जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की विकेट गिरी है उसके बाद तो जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया कि परनाले में से वो कचरा, वो जो डाट लगी हुई थी जो कपड़े की या कचरे की, जैसे ही वो निकली तो परनाले से पानी बाहर। बिल्कुल इसी तरह रोहित शर्मा की जब विकेट गई है तो उसके बाद फिर एक तू चल मैं आया, एक के बाद एक विकेट गिरने लगी। उसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन जी यहाँ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए भारत में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर उनके बाद कोई जो जेन्युइन बैट्समैन है जो हर तरह की सिचुएशन में बेहतरीन खेल सकता है और स्ट्राइक को रोटेट कर सकता है, वो केएल राहुल हैं। केएल राहुल का जो नंबर चेंज किया इतने लोअर नंबर पे, आई कुडंट अंडरस्टैंड केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन हैं कि जो हर तरह की कंडीशन, वो बेहतरीन टैलेंटेड बैट्समैन हैं। उनको ज़रा बैटिंग के अंदर एटलीस्ट जो उनकी जगह बनती है उनको प्रोमोट करके ऊपर लाना चाहिए था। और ये भारत के अंदर जो विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है, विकेट पे स्टे करते हैं, रोटेट भी करते हैं स्ट्राइक को और समझ के खेलते हैं। तो भारत की तरफ से अब जो बैटिंग, जैसे मैंने बताया कि रोहित शर्मा और ये उनका जो बैट्समैनों की पूरी डिटेल है, किस तरीके से श्रीलंका भारत के बैट्समैन खेले हैं। सूर्यवंश भारत की बैटिंग में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जैसे बिल्कुल वैसे मैंने कहा तू चल मैं आया, उसके अलावा रोहित शर्मा के अलावा अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 या 3 बैट्समैन थे जो विकेट पर स्टे करके बेलकुश रन बना सके, जिसमें अक्षर पटेल ने बनाए 44 रन और 44 बॉलों को उन्होंने सामने किया। एक बात थी कि जब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे कुछ ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि भारत दोबारा गेम में वापस आ गया और इंडिया जीत की राह पर गामजन हो रही है और शायद ये मैच जीत जाएगा, जिस पर अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं शाबाश दूंगा असलंका ने, जो उन्होंने अक्षर पटेल का इतना ज़बरदस्त कैच पकड़ा एंड दैट वाज अनबिलीवेबल कैच जो असलंका ने पकड़ा है। और रोहित शर्मा के बाद ये अक्षर पटेल दूसरे बैट्समैन थे, जब तक वो विकेट पे थे खेल रहे थे, पूरा मैनेज किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए हैं तो उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, तो अक्षर पटेल ने 44 बॉलों पे 44 रन बनाए। इसके अलावा शुभमन गिल ने 35 रन बनाए, 44 गेंदों का सामना किया। और वाशिंगटन ने जो है 15 रन बनाए 40 गेंदों के ऊपर। तो भारत अनफॉर्चुनेटली एक पुअर बैटिंग डिस्प्ले और लग ये रहा था, और लग क्या हकीकत ये है कि पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल के अलावा जो जेफरी वार्नर उनके लेग स्पिनर हैं, उनके सामने बिल्कुल रेत के दीवार साबित हुई। और जेफरी वार्नर ने जो ये फतह थी जो श्रीलंका जिसकी तलाश में था वो उनकी झोली में डाल दी और 32 रन से श्रीलंका को कामयाबी दिलाई। अब बस यहाँ ये बताते चलूँ कि इंडिया जो है श्रीलंका से पिछले 10 साल में कोई ओडीआई सीरीज नहीं हारा है, यानी कि श्रीलंका पिछले 10 साल में कोई भी ओडीआई सीरीज इंडिया के खिलाफ नहीं जीत सका है। और अब 18 साल बाद
इंडिया कोई भी सीरीज जो ओडीआई सीरीज है वो भारत के खिलाफ जीत नहीं सकेगा। हो सकता है कि अगर अब एक मैच तो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया आज जो कि टाई पे ख़त्म हुआ, दूसरा वाला एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद श्रीलंका ने जीत लिया। अब तीसरा मैच जो है ये बड़ा फैसला कुन है, या तो अगर श्रीलंका ये जीत जाता है तो सीरीज़ उसके नाम, क्योंकि वो 3-0 से T20 इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, तो श्रीलंका पूरी कोशिश करेगा ये तीसरा ओडीआई जीतकर भारत श्रीलंका को और उनके जो फैंस हैं उनको एक खुशियाँ दे। जबकि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मैच को जीत करके सीरीज़ को ड्रॉ करें। तो बॉलिंग की बात करें तो वांडर जो हैं जिन्होंने तबाही मचा दी, उन्होंने 10 ओवर किए, 33 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और पूरी भारत की बैटिंग लाइन को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तहस नहस करके रख दिया। और उसके साथ श्रीलंका ने 6.2 ओवर किए, 20 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। और ये दो बॉलर जिन्होंने पूरी कंट्रीब्यूट किया बॉलिंग के अंदर, श्रीलंका को फतेह दिलाई और श्रीलंका 32 रन से ये मैच जीत गया। मैच बड़ा ज़बरदस्त था, टाइट था, लोगों ने एंजॉय किया। आई पर्सनली एंजॉयड। और ऑफ कोर्स जो श्रीलंका के अंदर प्रेमदासा स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने तो यकीन भरपूर एंजॉय किया होगा। देखते हैं व्यूअर्स, तीसरी ओडीआई श्रीलंका फातेह होता है सीरीज़ का, ये भारत कामयाब होता है ड्रॉ करने में। पहले आपके साथ मुलाकात होगी अगले शो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ और इश्यूज़ के ऊपर। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। We'll be inshallah meeting in the next video with more updates about cricket. Till that time, take care. Allah Hafiz.